look so pretty. Hey, वारिस, कहाँ है तुम्हारा वो हैंडसम बॉडीगार्ड? नजर नहीं आ रहा। तुम्हें कहाँ से हैंडसम लगता है वो? इलाज करवाओ, अपना आंखें खराब हो गई हैं इसकी। चलिए अंदर आए, अंदर बैठ के बात करते हैं। ये यहाँ कैसे है? कौन? तुम जानती हो इसे? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। बड़े अरसे बाद आपने याद किया सरकार। हाँ, बस तुम्हें कुछ दिखाना था तो इसलिए बुलवा लिया। ये क्या है सरकार? ये जमीन देख रहे हो तुम? दरिया के साथ साथ 3 एकड़ जमीन है ये। और अगर इस जमीन पर 5 स्टार होटल बन जाए तो समझो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सिनेमा, यूनिवर्सिटी, पार्क, कुछ भी बन जाए तो अरबों की आमदनी कंफर्म। तो बिल्कुल सही। ये तो जमीन सोना है सरकार, सोना। और जमीन भी वो जो हर वक्त सोना उगलता है। तो फिर बताओ कि पार्क, यूनिवर्सिटी, सिनेमा, होटल क्या बनाना चाहोगे तुम यहाँ पे? सरकार मैं? हाँ नदीम शाह, तुम मेरे इतने खास आदमी हो और मैंने तुम्हें कभी कुछ गिफ्ट दिया नहीं, तो सोचा तुम्हें एक गिफ्ट दिया जाए। तो ठीक है, मुझे क्या करना होगा सरकार? हेलो जवार, तुम्हारे अब्बू कैसे हैं बेटा? अम्मी, अम्मी आपको बताना था कि अब्बू का ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का, बड़ा करम किया उसने। बस डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन को रखेंगे हॉस्पिटल में, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन फिलहाल सफर करने से मना किया है। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है बेटा। मेरे मालिक ने मुझे मेरी औकात से बढ़कर नवाजा है। तो देखो, बातों में तुम्हारा हाल पूछना ही भूल गई। तुम ठीक हो ना बेटा? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करें आप। अच्छा सुनो, अब्दुल भाई का जरा ख्याल करना बेटा। हमारे बुरे वक्त में उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। जी अम्मी, खैर जाने में बहुत खुश है वो, तो उनकी फिक्र मत करें। उनकी जो बेटी आपके पास है उसको संभाल लें बस। वो तुमसे बहुत नाराज है। पागल है वो। अरे तुम भी ना, ऐसा नहीं कहते बेटा। अच्छा सुनो, अगर हो सके तो अपने अब्बू से मेरी बात करा दो। अम्मी फिलहाल डॉक्टर ने मना किया बात करने से, जब वो इजाजत देगा मैं आपकी बात करवा दूंगा। लेकिन उनकी कुछ पिक्चर्स लिए हैं, आपको भेजता हूँ। हाँ हाँ भेजो। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। शुक्र है, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है।
आपने बड़ा कर्म किया मेरे मालिक। क्या हुआ? अरे नहीं सरकार, मैं ये नहीं कर सकता। नदीम शाह, तुम्हारे अलावा ये कोई काम कर भी नहीं सकता। मगर मैं, सरकार बेजाद भाई तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। अगर पता चला तब ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा? सरकार आप मेरे से कोई और काम ले लेना, सर के बल चल के आऊंगा वो काम कर दूंगा। मुझे भूख लग रही है नदीम शाह, और तुम मुझे कह रहे हो मैं जाके शावर ले लूं। भूख लगी है तो खाना ही चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन ये 3 एकड़ जमीन नहीं चाहिए तुम्हें? ठीक है, फिर मुझे जमानत दीजिए पहले। कैसी जमानत? जिंदगी की सरकार, कहीं मेरे बेटे और मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। ठीक है सरकार। तुम बिला वजह शक कर रही हो रेशम, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने भाई को जानती हूँ ना, वो बहुत शरीफ इंसान है। फिर भले ही सामने लाख खूबसूरत लड़की क्यों ना हो। मुझे ना तुम्हारे भाई पे कोई शक नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि अगर आपके भाई शरीफ है तो उन्हें आगे से शरीफ लोग मिले। तो तुम उस लड़की की बात कर रही हो? हाँ तो और क्या, तुम्हारा भाई भी तो लाखों में एक है। और तुमने देखा था ना उस दिन कैसे उसने हम दोनों को कमरे से बाहर निकालकर जवार से अकेले में बात करना चाह रही थी, और तुम्हारे भाई ने भी मना नहीं किया। मेरे भाई इतनी जल्दी किसी से मुतासिर हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देर से ही सही, हो तो सकते हैं ना, यही कहना चाह रही हो ना तुम? ओफो रेशम, मेरे लफ्ज तो ना पकड़ो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम जो कहना चाह रही हो उससे इत्तेफाक कर रही हूँ मैं, मगर तुम मर्द की फितरत से इनकार नहीं कर सकती कि वो हुस्न को ज्यादा देर नजरअंदाज नहीं कर सकता। अच्छा मान लिया, भाई हो गए उससे मुतासिर, और अगर नहीं भी हुए ना तो अब हो जाएंगे। फिर फिर मैं कब तक उनके आसरे पे बैठी रहूंगी? अभी तो चाचा की सर्जरी का बहाना बना के टाल रहा है वो। जब वो ठीक होकर आ जाएंगे तो वो कोई और बहाना बना लेगा, और तुम लिख लो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है रेशम। हाँ तुम्हारा तो भाई है ना, तुम तो उसी की हमायत करोगी। तुम्हारी तो मजबूरी है, और हो सकता है कि तुम उससे मिली हुई हो, क्योंकि तुम्हारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है, हर बात शेयर करता है वो तुमसे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने अपने दिल की बात तुम्हें ना बताई हो? ओफो रेशम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे अलावा किसी को अपनी भाभी के रूप में नहीं देख सकती। छोड़ो बकवास। मेरे सर की कसम, तुम फिक्र ही नहीं करो। अब्बू जैसे ही चाइना से आएंगे ना, मैं अब्बू को भाई के पीछे लगा दूंगी। जब अब्बू भाई को अपनी जान का वास्ता देंगे ना, तो भाई के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तुम देखना जरा। तुम सच कह रही हो ना? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? है।